यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओएसएससी ने है जो नर्सिंग ऑफिसर की 5900 प्लस पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप किए थे उसकी एग्ज़ाम डेट है जो दे दी है। आपके एग्ज़ाम के लिए है जो पूरा का पूरा 1 महीना भी नहीं रह गया, ओनली 28 डेज़ है जो आपके पास रह गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको टोटल मिला के 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपको 22 सितंबर को एग्ज़ाम होना है 3 शिफ्ट में, जो कि आपकी होगी शिफ्ट 1 9 to 11, शिफ्ट 2 12:30 to 2:30 और शिफ्ट 3 4 to 6 तक। तो यहाँ पे देखिए 22 सितंबर को तो आपका 3 शिफ्ट में है, फिर 23 सितंबर को अगेन एग्ज़ाम है जो कि 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। टोटल मिला के हम बात करें तो 5 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ओएसएससी है जो आई थिंक सो कि एज़ पर मेरे नॉलेज के फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 2 दिन और 5 शिफ्ट में पेपर करवाने वाली है। अभी तक एक ही बार है जो आपका एग्ज़ाम होता था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि अब आपके पास है जो लास्ट टाइम बचा हुआ है ओनली, आज 24 है, आपको एग्ज़ाम डेट 21 को ही बता दी गई थी। सीधा 1 महीने पहले एग्ज़ाम डेट आपको दी गई है कि 30 दिन में अब आप क्या पढ़ लें। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि ओएसएससी ने अपना सिलेबस तो चेंज किया नहीं है, एज़ पर जो प्रीवियस उनका रहा है वही सेम सिलेबस इस बार भी फॉलो करने वाली है। बट मैं बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से यदि आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं, तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन सेम एज नहीं आते हैं, बस आपको उनका पैटर्न है जो पता चल जाएगा। पहली चीज़, क्योंकि ओएसएससी ने अभी तक आई थिंक 2 या 3 बार बस एग्ज़ाम करवाया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट यदि आप कोई और क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं ओएसएससी के अलावा, तो उसके क्वेश्चन आपको ओएसएससी में आ सकते हैं। उनका पैटर्न जो इस बार है जो ओएसएससी फॉलो करने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही है आपका, जो जून में आया था फॉर्म भरने के टाइम पे। तो आपको यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, तो 100 MCQ रहेंगे आपके 100 नंबर के। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपको पैटर्न क्या है। पहला क्वेश्चन एज पर आपका जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आना है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और यहाँ पे 25 आपको प्रैक्टिकल है। एज पर प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे आप जो भी प्रोसीजर वगैरह है उसके बेस्ड पर, तो 70 60 70 80 85 आपके नर्सिंग के हो जाएंगे। बचा आपका 15 नंबर का, तो जो 15 नंबर आपको आता है, यहाँ पे आपने 12th ग्रेड में 10th में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से आपका आएगा हाई स्कूल का, और हाई स्कूल बेस्ड है जो यहाँ पे इंग्लिश का ही, मतलब 10th तक जो भी आपने इंग्लिश और मैथ पढ़ी है, अर्थमेटिक पढ़ा है, उसमें से आपको आएंगे। तो 15 आपके हो जाते हैं। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर की, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं, तो 30% मिनिमम है, किसके लिए, SC ST PWD के लिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 35 है जो आपका यहाँ पे मांगा गया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, इससे भी कहीं आगे तक है जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है जो जाती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं CBRE मोड का मतलब क्या है। तो CBRE का मतलब यहाँ पे यही है कि आपका यदि CBRE मोड से एग्ज़ाम होता है और वही CBRE आपका होना है जो लास्ट टाइम भी हुआ था, तो यहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट है जो टोटल 5 शिफ्ट में होना है आपका जब एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप 5 शिफ्ट में टोटल पेपर देंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी सीधे आपके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 शिफ्ट में 500 क्वेश्चन आपके होते हैं। अब जो लोग यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उनको एक अंदाज़ा भी होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है यहाँ पे आपका, ये देखिए है वैकेंसी आपकी एज़ पर जो भी यहाँ पे आपका किस जगह पे कितनी क्या पोस्ट है, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। टोटल मिला के हम पोस्ट की बात करते हैं 5989 पोस्ट हैं। पोस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसमें ओनली उड़ीसा वाले हैं जो एप्लीकेबल हैं फॉर्म के लिए थे। यहाँ पे अब आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस जो आपका 60 प्लस 15 मार्क्स हैं, सॉरी 25 मार्क्स हैं, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, पूरा नर्सिंग यहाँ पे आपकी है जो कवर हो जानी है। क्लियर।
तो आपको पूरा है जो 60 + 25 आपके हैं, इसमें नर्सिंग पूरी कवर हो जाएगी। बचे आपके 15 नंबर, तो उन 15 नंबर में आपको है जो बेसिक 10वीं तक का जो कहा गया है वही आना है। तो एक चीज़ याद रखें आप दिमाग में कि जब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पे आपको जो आपका सिलेबस है एज़ पर उसकी तैयारी कीजिए। टोटल 5 शिफ्ट में पेपर होना है आपका। 5 शिफ्ट मतलब 2 दिन में आपकी 5 शिफ्ट है जो कंप्लीट होंगी। कोई भी आपके मन में डाउट रह जाए तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सिलेबस के साथ साथ जो भी नर्सिंग के पेपर जहाँ से भी अवेलेबल होते हैं वो डेली ज़रूर आपको लगाना है। 30 दिन का टाइम है आपके पास, 30 दिन भी नहीं बचे हुए हैं आपके पास। 22 और 23 को आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आपको कोशिश कीजिए कि डेली 2-3 पेपर तो लगाइए ही लगाइए, साथ में थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़िए, MCQ लगाइए, वन लाइनर पढ़िए, जहाँ से जितना हो सके उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप लोग बेझिझक होकर जो पूछ सकते हैं। थैंक यू।